मुंबई के बॉम्बे हाउस में हुई एक रूटीन बोर्ड मीटिंग अचानक ऐसी जंग में बदल गई जहां सवाल सिर्फ कुर्सी का नहीं बल्कि पूरे 1 लाख करोड़ रुपए के दांव का है। टाटा ग्रुप, जिसे भारत की सबसे भरोसेमंद विरासत माना जाता है, आज अंदर से बटा हुआ है। दो पारसी परिवार आमने सामने हैं। आरबीआई का फैसला अटका हुआ है और सवाल सिर्फ इतना कि क्या टाटा सन्स अब पब्लिक होगी या हमेशा के लिए प्राइवेट ही रहेगी। 24 फरवरी 2026 मुंबई का बॉम्बे हाउस, टाटा ग्रुप का 100 साल पुराना हेडक्वार्टर। सुबह 11:30 बजे नटराजन चंद्रशेखरन की तीसरी टर्म पर फैसला लेने के लिए बोर्ड मीटिंग शुरू होती है। एजेंडा सीधा था, रीअपॉइंटमेंट को मंजूरी देना, लेकिन कुछ ही देर में मीटिंग का रुख बदल जाता है। अब नोएल टाटा लगातार सवाल उठाने लगते हैं। एयर इंडिया में घाटा क्यों बढ़ रहा है? नए बिजनेस में हजारों करोड़ क्यों डूब रहे हैं? और सबसे अहम सवाल, क्या गारंटी है कि टाटा सन्स को शेयर बाजार में लिस्ट नहीं किया जाएगा? इस सवाल का जवाब चंद्रशेखरन के पास नहीं था, क्योंकि फैसला उनके हाथ में नहीं बल्कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। नतीजा, उन्होंने खुद अपनी रीअपॉइंटमेंट टालने को कह दिया और मीटिंग बिना किसी निष्कर्ष के खत्म हो गई। ये सिर्फ एक मीटिंग नहीं बल्कि भारत के सबसे बड़े बिजनेस एम्पायर के अंदर चल रही गहरी खींचतान की कहानी है। एक तरफ टाटा ट्रस्ट है, दूसरी तरफ शारपूजी पालोनजी ग्रुप, और बीच में फंसा है करीब 1 लाख करोड़ रुपए का दांव। सवाल एक ही है कि क्या टाटा सन्स को बाजार में लिस्ट होना चाहिए? हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं गुड रिटर्न्स। मैं हूं आपके साथ अरुणिमा द्विवेदी। जब हम टाटा ग्रुप की बात करते हैं तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा मोटर्स, टाइटन कंपनी और एयर इंडिया जैसी कंपनियां सामने आ जाती हैं। ये सभी अलग अलग लिस्टेड कंपनियां हैं, लेकिन इनके ऊपर बैठी है टाटा सन्स, एक प्राइवेट होल्डिंग कंपनी जिसके शेयर बाजार में नहीं बिकते। इसके 66% शेयर यानी 66% ऑफ शेयर टाटा ट्रस्ट के पास हैं, जिनमें सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट और सर रतन टाटा ट्रस्ट शामिल है। यही ट्रस्ट पूरे टाटा एम्पायर को कंट्रोल कर रहे हैं। दूसरी तरफ है शारपूजी पालोनजी ग्रुप, जिसके पास करीब 18.4% यानी 18.4% की हिस्सेदारी है। इस ग्रुप की जड़ें 19वीं सदी तक जाती हैं और मुंबई की कई ऐतिहासिक इमारतें बनाने का श्रेय इन्हें जाता है। दोनों परिवारों के बीच रिश्ते सिर्फ बिजनेस तक सीमित नहीं रहे हैं, शादी ब्याह तक भी पहुंचे। लेकिन 2012 के बाद कहानी बिल्कुल बदल गई, जब साइरस मिस्त्री को टाटा सन्स का चेयरमैन बनाया गया। 74 साल में पहली बार कोई गैर टाटा इस पद पर आया था। शुरुआत अच्छी रही, लेकिन रणनीति को लेकर मतभेद बढ़ते गए और 2016 में उन्हें अचानक हटा दिया गया। मामला कोर्ट तक गया और एंड में सुप्रीम कोर्ट ने टाटा सन्स के फैसले को सही ठहरा दिया। इसके बाद रिश्तों में दरार परमानेंट हो गई। 2022 में पालोनजी मिस्त्री और उसी साल कार हादसे में साइरस मिस्त्री की मौत के बाद विवाद खत्म नहीं हुआ बल्कि और गहरा हो गया। इसी दौरान एक बड़ा रेगुलेटरी मोड आया। आरबीआई ने टाटा सन्स को अपर लेयर एनबीएफसी घोषित कर दिया। इस कैटेगरी की कंपनियों को 3 साल के अंदर लिस्ट होना जरूरी है। डेडलाइन तय हुई 30 सितंबर 2025 की। एसपी ग्रुप के लिए ये अच्छी खबर थी, क्योंकि लिस्टिंग के बाद उनके शेयर की मार्केट वैल्यू बनेगी और वो कर्ज चुका सकेंगे। लेकिन टाटा सन्स ने इसका विरोध कर दिया। कंपनी का कहना था कि वो एनबीएफसी नहीं बल्कि एक होल्डिंग कंपनी है। इसी वजह से 2023-24 में टाटा सन्स ने करीब 21,813 करोड़ रुपए का पूरा कर्ज चुका दिया और आरबीआई से एनबीएफसी स्टेटस हटाने की अपील की, जिस पर अभी तक फैसला नहीं आया। अब बात करिए असली टकराव की। एसपी ग्रुप पर करीब 55,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज है, जिसमें बड़ा हिस्सा टाटा सन्स के शेयर गिरवी रखकर लिया गया है। 2025 में उन्होंने $3.4 बिलियन का जीरो कूपन बॉन्ड भी उठाया है, जिस पर करीब 19.75% का रिटर्न परमानेंट तय है, यानी बेहद महंगा कर्जा। अब मुश्किल क्या है? देखिए, समस्या यह है कि टाटा सन्स के शेयर प्राइवेट है, ना तो उनकी खुली मार्केट वैल्यू है और ना ही उन्हें आसानी से बेचा जा सकता है। अनुमान है कि उनकी हिस्सेदारी की वैल्यू 1.7 से 2.5 लाख करोड़ तक हो सकती है, लेकिन वो पेपर वैल्यू है, कैश की नहीं है। अब यही वजह है कि एसपी ग्रुप लिस्टिंग चाहता है, वहीं टाटा ट्रस्ट इसका विरोध करता है। पहला कारण क्या है? कंट्रोल। अभी 66% हिस्सेदारी, 66% की हिस्सेदारी के साथ टाटा ट्रस्ट के पास पूरा नियंत्रण है, पूरा कंट्रोल है। लिस्टिंग के बाद सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी के नियम लागू होंगे और छोटे निवेशकों को भी अधिकार मिल जाएंगे। दूसरा बड़ा रीजन है होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट, जिसमें शेयर की कीमत असल वैल्यू से 30 से 60% कम होती है। और तीसरा रीजन है डर कि बाहरी निवेशक ग्रुप में हिस्सेदार बन सकते हैं।
मामला इतना बड़ा हुआ कि सरकार को भी इसमें इंटरफेयर करना पड़ा। 2025 में अमित शाह और निर्मला सीतारमण के साथ बंद कमरे में एक बैठक हुई थी। वजह साफ थी, टाटा ग्रुप का रेवेन्यू करीब 15 लाख करोड़ रुपए का है और 10 लाख से ज्यादा लोग इससे जुड़े हैं। किसी भी अनस्टेबिलिटी, किसी भी अस्थिरता का असर पूरे देश पर पड़ सकता है। इसके बाद भी इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। ऑप्शन सामने है, टाटा सन्स कुछ शेयर वापस खरीदे, एसपी ग्रुप बाहर निकले या आईपीओ लाया जाए, लेकिन हर ऑप्शन में मुश्किलें हैं। और इसी बीच 2026 की मीटिंग में नोएल टाटा ने चंद्रशेखरन के सामने 4 शर्तें रखी। कंपनी कभी लिस्ट नहीं होगी, कर्ज नहीं लिया जाएगा, हाई रिस्क निवेश कम होंगे और एयर इंडिया जैसे बिजनेस का घाटा घट जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक वित्त वर्ष 2026 में नए बिजनेस का नुकसान 9,000 करोड़ रुपए तक जा सकता है, जिसमें सबसे बड़ा योगदान एयर इंडिया का है। अब एक नया ट्विस्ट ये है कि खुद टाटा ट्रस्ट के अंदर से लिस्टिंग के समर्थन की आवाज उठने लगी है। कुछ ट्रस्टीज मान रहे हैं कि आने वाले समय के बड़े निवेश जैसे कि सेमीकंडक्टर, डिफेंस, एविएशन के लिए मार्केट से पूंजी जुटाना जरूरी है, कैपिटल लेना जरूरी है, जो बिना लिस्टिंग के मुश्किल है। आज की सिचुएशन बेहद वाइटल है। एक तरफ नोएल टाटा और पुरानी सोच है जो प्राइवेट स्ट्रक्चर बनाए रखना चाहती है, दूसरी तरफ एसपी ग्रुप है जो कर्ज में डूबा है और लिक्विडिटी चाहता है। बीच में आरबीआई का एक लंबित फैसला और अब ट्रस्ट के अंदर भी मतभेद खुलकर सामने आ चुके हैं। आखिरकार ये सिर्फ एक कंपनी की लिस्टिंग का सवाल नहीं है, ये 150 साल पुराने बिजनेस एम्पायर के भविष्य, 2 परिवारों की 90 साल की पुरानी पार्टनरशिप और भारत की अर्थव्यवस्था के एक बड़े पिलर की दिशा तय करने वाला फैसला है। जब भी इसका जवाब आएगा वो भारत के कॉर्पोरेट इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। तो कहानी अब उस मोड़ पर है जहां हर रास्ता मुश्किल है। लिस्टिंग होगी तो कंट्रोल जाएगा, नहीं होगी तो कर्ज का दबाव बढ़ेगा। फैसला चाहे जो भी हो, असर सिर्फ एक कंपनी पर नहीं पड़ेगा बल्कि पूरे भारत की अर्थव्यवस्था पर दिखेगा। अब देखना बस इतना है कि क्या टाटा अपनी परंपरा बचाएगा या वक्त के साथ खुद को बदलने का सबसे बड़ा फैसला ले लेगा। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी जरूर दीजिएगा।